अब बात करते हैं किसके विषय में साथियों, ध्वनि के विषय में बात करते हैं, साउंड के विषय में बात करते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ठीक है, जब ध्वनि के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों साउंड के विषय में, तो कहते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी, जो हमें सुनने की क्या करता है, अनुभूति कराता है, किसी भी आवाज को हम लोग सुन सकते हैं, है ना। जिस तरीके से हमने लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा था, इसको भी फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं साथियों, ये भी ऊर्जा का एक रूप है। और ध्वनि तरंगों के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, तो ध्वनि तरंगे, चूंकि ध्वनि ठोस माध्यम से भी चल सकती है, द्रव माध्यम से भी चल सकती है, गैसीय माध्यम से भी चल सकती है, तो जो साउंड वेव्स होती है ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है साथियों। ठीक है, तो ध्वनि के विषय में बात करते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब कह रहा हुआ है कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है साथियों, इस साउंड के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। इफ देयर इज वाइब्रेशन देयर इज साउंड, इफ देयर इज नो वाइब्रेशन देयर इज नो साउंड। जैसे सपोज करके चल लीजिए, आप किचन में काम कर रहे हुए हो और कोई बर्तन गिर जाता है, तो बर्तन जब गिर जाता है तो आप क्या देखते हो कि फर्श के ऊपर वो बर्तन जो होता है वो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करता है तो आपको साउंड सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो बर्तन गिरा, आप उसके ऊपर अपनी हथेली रख दीजिए, जब आप उसके ऊपर आप हथेली अपनी रख देते हैं, तो आप वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं साथियों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर आपने वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाइब्रेशन नहीं होगा, और अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, साउंड भी नहीं होगी। वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन।